हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार, मैंने देखा था ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा, पता नहीं क्या क्या हो गया था, बवाल हो गया था साहब देश में। अभी मैंने जो अभी देखा, जो मैंने रिपोर्ट बताई है, उसमें तो दावा है 12,000 का, 12,000 लोग मार दिए गए हैं, 12,000 मुसलमान मार दिए गए हैं, 350 मस्जिदें फूंक दी गई हैं, हर दिन इस हिसाब से 600 650, हर घंटे 28 मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है। ये गाजा गैंग का नेटवर्क एरोप्लेन मोड में चला गया है क्या? क्या हो गया? आपने बहुत ठीक बात कही, और दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी पर हम लोगों को उन बेईमान गिरोहबाजों की बात करनी पड़ रही है। वो बेईमान गिरोहबाज जो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन लोग हैं, किस तरह की बेईमानी करते हैं, कैसी गिरोहबंदी करते हैं, वो सब अभी पता चलेगा, इसी डिबेट में पता चलेगा। लेकिन जरा सोचिए, गाजा से अगर आपको अभी कोई मुझे टोक भी देगा, गजा कहिए, वो गाजा नहीं कहिए, हम तो यही कहेंगे भाई, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जरा सोचिए वहां क्या था। वहां हमास आतंकवादी एक संगठन है, उसके ऊपर हमला हुआ, हमास ने इजराइल पर हमला किया, और उसके बाद इजराइल और उनका झगड़ा था। ये मतलब दो देशों के बीच का झगड़ा था। भारत के लिए दोनों, फिलिस्तीन हो या इजराइल, मित्र राष्ट्र हैं, और जो इजराइल है वो ज्यादा हमारे साथ रहता है। लेकिन यहां एक फ्रॉड सेकुलर गिरोह निकला और बेईमानी करने लगा, वो भारत में मुसलमानों से जोड़ने लगा। अभी वही सब कह रहे हैं कि अरे रे अपने घर की बात करो ना, क्यों बेगानी ईरान की शादी में बात क्यों अब्दुल्ला करते हो? दीवाना। वो ये कह रहे हैं वो। लेकिन जरा सोचिए, इसी समय वो बेईमान गिरोह हिजाब को कह रहा है कि इस्लाम में तो हिजाब कंसेंट के साथ आता है। ऐसे चॉइस। बेईमान हैं उन गिरोहबाजों को, आप भी जानते हैं, सब आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चॉइस। वैसे तो साजिद रशीदी जी भी जानते हैं, लेकिन वो गुस्से में जानेंगे। तो खैर, गुस्सा हो, उससे क्या करेंगे, जो सच है वो तो सच है। गिरोहबाज क्या कर रहे हैं इस वक्त? हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान की मुस्लिम लड़कियां हिजाब जलाकर खामेनेई के अमानवीय अत्याचारी शासन के अंत की कामना कर रहे हैं। गोली मार दी जा रही, यानी इजराइल इजराइल से झगड़े में मरे तब वो मानवीय है, अगर खामेनेई का शासन मरवा दे तब गड़बड़ है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान हमारा बस मित्र एक देश चीज, है। एक अमन मिनट जी, सुनिए ना, एक मिनट, जिनका आपने जिक्र किया, नाम तो खैर क्या लेना, ये खुद नहीं हिजाब पहनती हैं। ये खुद नहीं हिजाब पहनेंगी कभी, हिजाब नहीं, का मैं तो समर्थन करेंगी, खुद नहीं हिजाब देखिए, पहनेंगी कभी। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी खामेनेई के शासन का समर्थक है, अगर इस डिबेट में भी, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तो कोई ना निकले, लेकिन अगर निकले तो पहली फ्लाइट से भारत के विदेश मंत्रालय की चेतावनी को नजरअंदाज करे और पहली फ्लाइट से तेहरान निकल ले। हम चाहते हैं, क्योंकि जिसको ये अच्छा लग रहा है, और ईरान हमारा मित्र देश है, अगर हमारे मित्र देश के जो नागरिक हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, तो हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उनके साथ खड़े हैं। जो नहीं खड़े हैं वो भारत के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं, मानवता के साथ तो बेईमानी वो कर ही रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सर, आज क्या होता है, हमेशा ना साइड आपको चुननी चाहिए, आप किस तरफ खड़े हैं, आप सच के साथ हैं, आप नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, चुनना चाहिए। आज तो चुनने का समय है। जो वहां बेटियां, मुस्लिम महिलाएं और जो वहां आंदोलनकारी, हम उनके साथ हैं, या हम कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें जो ये नरसंहार कर रही हैं, जो कितने 12,000 ना, हाँ 12,000 को मार दिया, हम उनके साथ। साइड चुनने का टाइम है साजिद रशीदी आज तो। और 12,000 बहुत बड़ा नंबर है सर। अमन भाई, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिए कि कुछ लोग जिनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है, लेकिन बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की, बात करेंगे सरकार की, जो सरकार के पास तक भी नहीं पहुंचती, जिनकी आज तक किसी मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई, बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की। मुझे बड़ा अफसोस है। सवाल ये है अमन भाई, अगर हम गाजा की बात करें तब आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं गाजा की बात कर रहे हैं। आज हम ईरान की बात नहीं कर रहे हैं तो आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो ये ईरान की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? हमें भी कोई रास्ता बता दो। आप नहीं कर रहे हैं ईरान की बात, मुझे लगा आप ईरान की बात कर रहे हैं, मुझे गलत साबित किया, मैं तो आपके साथ था। मुझे लगा आप ईरान की बेटियों की भी आवाज उठा रहे हैं, आपने खुद आकर बोल दिया कि मैं ईरान की बात नहीं करूंगा। ना, आपको तो पता नहीं क्या क्या लगता है। अरे मैं तो आपके साथ था साजिद रशीदी। हर आदमी, देखिए, हर आदमी अपनी सोच सोच सकता है। जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, सोच रहे हैं कुछ लोग। हर आदमी को आजादी है कि वो सोच सकता है कि हाँ ये हो रहा है। हर आदमी ये भी सोच सकता है कि मैं सरकार का बड़ा अहम हिस्सा हूं और जो मैं कहूंगा मेरी बात सरकार तक पहुंचेगी और शायद इस पर कोई अमल हो। कुछ लोगों को दर्द इस बात पे हो रहा है कि साहब पर्दा इस्लाम की आस्था है मेरे भाई। जो माने ना माने ये अलग बात है। हिंदुस्तान में रहकर कोई अगर पर्दा नहीं करता तो उस पर डंडा लेके मनवाया नहीं जा सकता।
चूंकि लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इस्लाम की आस्था तो है। मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ते, मुसलमान कई लोग शराब भी पीते हैं, मुसलमान कई लोग मौलाना जो है साजिद गलत काम भी रशीदी, कर- आप जो तो कह इसका रहे हैं उस मतलब पर ये तो थोड़ा मैं कि कॉन्टेस्ट इस्लाम कर ही की नहीं रहा। आस्था बदल गई। मैं तो जी। उस पर कॉन्टेक्स्ट नहीं कर रहा। आप बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, मुझे मतलब नहीं उससे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, चॉइस का मामला है, आस्था का मसला लोगों का है। जवाब मगर दिया मैं है, ये वो पूछ समझ रहा हूँ गए। साजिद रशीदी जी, एक मिनट सुनिए ना, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कितनी महिलाएं, कितने अरे बच्चे मरे हैं अमन वहां भाई, पर? एक मिनट, छोटी एक मिनट, सी एक मिनट, एक बच्ची मिनट, को एक मिनट, एक आस्था मिनट, का मसला कैसे हो एक मिनट, सकता एक है? मिनट, नहीं जवाब नहीं, एक थोड़ा सा ये ना, ये जरूरी सवाल है। आप पूछिए। कोई बच्ची छोटी सी है, उस पे तो कौन सा आस्था का सवाल है वो भाई? तस्वीर मैंने भी देखी। वहां तो नजर का भी नहीं हो सकता है। वहां तो सिर्फ सही में किसी के दिमाग में अगर कुछ बहुत, क्या कहें वो, देखो, मतलब अगर मैं कहना भी बताऊंगा अच्छा नहीं अमन लगता। भाई, अगर मैं इनका जवाब दूंगा ना अभी, तो ये चिढ़ेंगे उस बात को लेके। 2 पंडित पकड़े गए, उनकी वीडियो वायरल है, जिन्होंने 3 साल और 7 साल की बच्ची के साथ, देखिए कमाल यही शिवलिंग है, के साथ में दुष्कर्म किया किसी है। भी शिवलिंग डिबेट के को ये पास में कहां दुष्कर्म ले किया। जाना चाहते हैं इसको देखो देखो समझिए। गलत, देखो इनको बुरी ये लगेगी, मिर्ची उसकी लगेगी, बात नहीं करेंगे। इनको मिर्ची लगेगी। जो तो मूल जब बात 3 साल है की बच्ची हिजाब का की, कोई मसला ही नहीं है, नजर ये भी नहीं उसकी जाती, तो बात नहीं ये करेंगे। बलात्कार कैसे हो जाता है भाई? ये रेप कैसे हो जाता है 3 साल की अरे बच्ची का, गलत है ना, वो 7 साल की कानून बच्ची व्यवस्था का? का मसला है। मैं मौलाना अरे साजिद अच्छा, रशीदी, आपको आप क्योंकि करो तो कानून मौलाना व्यवस्था, साजिद और रशीदी, हम करें तो हमारी चलिए एक आस्था मिनट, कुछ भी नहीं। साजिद रशीदी, मैं एक सवाल संविधान पूछ पढ़ा है रहा आपने? हूं, मैं एक मिनट साजिद रशीदी, मैं संविधान एक को सवाल पढ़ा है पूछ रहा हूं आपने? क्योंकि आपको बच्चियों की चिंता है। कितनी अमन भाई, बच्चियां, नहीं एक मिनट, नहीं, कितनी अमन भाई, बच्चियां और कितनी महिलाओं को वहां मारा गया? कोई नंबर है आपको पता है? अमन भाई सुनिए, अरे मैं मैं पूछ रहा हर हूं जगह आपसे। कहता हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, हाँ बताइए। मैं हर जगह कहता हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों का दर्द है मेरे मन में, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान। ना मुझे बांग्लादेश से कुछ लेना लेना देना, ना ईरान से कुछ लेना देना, गाजा से ना लेना मुझे देना था? फिलिस्तीन से कुछ लेना देना। मुझे दर्द है अपने लोगों का। अच्छा, जब फिलिस्तीन से एक लेना देना नहीं एक था? एक रोहित यादव की पंडित अरे चुटिया पकड़ मौलाना के खींच साजिद देता रशीदी, है मौलाना साजिद और रशीदी, उसकी मैं उखाड़ कह रहा देता हूं है। उम्मा का क्या हुआ? 12,000 अरे सुन मुसलमानों को लो, मार दिया, क्या हुआ उसका? सुन तेरा तो मेरा लो। रिश्ता क्या, उम्मा क्या हुआ उसका? आप लोगों को दर्द भाई, क्यों नहीं हो रहा है? फिलिस्तीन पर हो रहा था ना अमन प्रभु, भाई, अमन फिलिस्तीन पर भाई, हो रहा था ना साजिद रशीदी। कितनी अमन महिलाएं, भाई, कितनी बच्चियों को मारा वहां पर, आपको पता अरे भी मुझे है? तो बोलने दो। हाँ अच्छा, बोलिए मुझे बोलिए तो बोलिए, बोलने हाँ दो। बोलिए बोलिए बोलिए, फिर मैं आ रहा देखिए, हूं आपके पास। अंबर जैदी। दूसरे देश की बात हम सिर्फ इंसानियत के नाते कर सकते हैं। हम उनके लिए तलवार लेके जाके लड़ नहीं सकते तो किसी के यहां लिए भी भी। तो इंसानियत ना का ईरान कत्ल के हुआ लिए लड़ ईरान सकते, में। क्या ना इंसानियत, फलस्तीन के लिए लड़ क्या सकते। ईरान में इंसानियत का कत्ल हुआ है या ना? बिल्कुल बुरा, तो बिल्कुल फिर बुरा है, तो फिर आप बिल्कुल बुरा फिलिस्तीन है। के लिए तो आप सड़कों पर उतरे थे। मैं कब साथ में खड़ा हूं? ऑल मैंने आइज ऑन, ऑल आइज नहीं, ऑन गाजा, पता नहीं क्या क्या अच्छा, चल रहा था। मैं तो रशीदी ईरान भाई के उतरे साथ थे ना नहीं आप हूं। लोग? सुनो, एक भी इंसान मरे, किसी भी जगह मरे, किसी का भी रेप हो, कहीं भी हो, दुष्कर्म है तो दुष्कर्म है, और मानना पड़ेगा। ये नहीं कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। हाँ मुसलमान है तो जो चाहे बक दो, और हाँ। हिंदू पे बात आ गई तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। तो फिर वाह आपको भाई, क्या लगता है इस चुप्पी के पत्रकारिता पीछे कर की रहे हो। वजह क्या है? चलिए अब आगे अच्छी बढ़ेंगे, बस एक जल्दी से पत्रकारिता बता कर रहे दीजिए, हो। आपको पता होगा, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके कमेंट जरूर लूंगा, मुझे पता उन्होंने आपको क्या जवाब चीज? दिया, आप बोलना चाहिए। इस चुप्पी के क्या पीछे की चीज? वजह क्या है? ये गाजा पर जो इसके गला पीछे- फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे, रो रहे थे, हाँ, जिनके आंसू हाँ। निकल रहे थे, वो फेविकोल खाकर क्यों बैठ गए ईरान के मसले पर? आपको तो पता होगा। अगर अगर जी। अगर गाजा पर बोलने वालों के लिए आप इतने न चिल्लाते कि गाजा के लिए बोल रहे हैं, गाजा के लिए शायद वो आज भी सर बोलते। हमने तो गाजा के लिए भी आवाज उठाई, आपने यहां तो के लिए भी चिल्ला आवाज चिल्ला के उठा रहे बंद कर हैं। दिया वो उनका आतंकवादी हमला था, वो हमास हाँ, आतंकवादी था, जिन्होंने 7 अच्छा, अक्टूबर एक इजराइल में चीज- घुस एक के चीज मारा था, हर्षवर्धन वो से 2 पूछना देशों का चाहता मसला था। मेरे भाई हर्षवर्धन, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जी। आप मुझे बताइए, हमारे देश की सरकार तो हमास को आज भी आतंकवादी संगठन नहीं कहती, ना यूएनओ ने कहा। आपने कहां से ये फार्मूला ले लिया कि हमास आतंकवादी संगठन है? अरे हमास को आतंकवादी संगठन हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, हमारी सरकार हमारे नहीं मानती। प्रधानमंत्री ने बोला है, हमारे बता दो कहाँ प्रधानमंत्री। है? हाँ मैं बता बताता हूँ, दो चलिए कहाँ अब लिखा है? अब मैं बताता हूँ बता क्या दो लिखा, कौन मैं सा बताता हूँ। बयान है? प्रधानमंत्री बता का दो कौन सा स्टेटमेंट बयान मुझे है? याद है, उन्होंने बोला था 7 अक्टूबर को बिला वजह की आतंकी बातें हमले नहीं में। करते। अच्छा सुनिए बिला सुनिए, अब वजह मैं की आपको, बातें नहीं करते चलिए सर। अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। बस बिला वजह की शांति, बातें ऑडियो नहीं बंद। करते। सुनिए, अब सुनिए सुनिए सुनिए, प्रधानमंत्री का बयान है, गूगल करिए, मैं भी अपनी टीम को भी बोल रहा हूं, निकालेंगे, आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले में, आतंकी हमले में, आतंकी, तो हमास ने आतंकी हमला किया तो हमास आतंकवादी संगठन, और आप हमास को आतंकवादी नहीं मानते? बहुत सारे बयानों को निजी कहकर नकार दिया जाता अरे है। निजी सरकारी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट स्टेटमेंट है, बताइए। आप हमास को सरकारी आतंकवादी नहीं स्टेटमेंट मानते, हमास को सरकारी आतंकवादी नहीं स्टेटमेंट मानते बताइए। हम। जैसे बांग्लादेश के देश लिए- के सुनो, प्रधानमंत्री का जैसे बांग्लादेश स्टेटमेंट के लिए- सरकारी स्टेटमेंट नहीं है। सर सुन तो लो, मुझे भी तो बोलने दो। जैसे बांग्लादेश के लिए हमारे चलिए ठीक है सर, हो गया हो गया, मंत्रालय ने आकर ठीक है, बात कही चलिए थी, ठीक है सर। वैसे ही कोई हमास statement के बताओ। लोग, ठीक है, हमास के लोग तो मानो- शांति दूत हैं, कहाँ वो शांति प्रिय लोग हैं बेचारे, कहाँ मासूम हमास नहीं, के मेरी लोग हैं। सरकार अगर उसको सुनो, मेरी सरकार अगर उसको आतंकवादी हर्षवर्धन कहेगी, मैं भी त्रिपाठी, कहूंगा। लेकिन एक मिनट पहले हर्षवर्धन जब त्रिपाठी मेरी जवाब सरकार दे दें, भी फिर मैं कहती है, आगे मैं भी बढ़ूंगा, कहूं भाई। उनको जवाब देने देते हैं एक बार। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हमास, आप बोलते हैं हमास आतंकवादी संगठन,
वैसे तो प्रधानमंत्री ने भी आतंकी हमला बोला था, वो कह रहे कहाँ हमास आतंकवादी भाई, कैसे वो बोलेंगे तो सरकार बोलेगी तो मान लेंगे। ये तो एक आंख से देख रहे हैं। देखिए ये दोनों सिर्फ आंखों से यही देख रहे एक हैं। यही अब एक आप लाइन शांत, बेनकाब कर देती है। अब साजिद रशीदी अब आप नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज। सिर्फ यही एक लाइन बेनकाब कर देती है कि अगर कोई ये सवाल पूछे कि हमास को क्या हमने हर किसी को आतंकवादी बेनकाब संगठन करो आप घोषित तो, किया, बस बेनकाब करने में लगे इजराइल में जो हुआ, अब उसके बाद भी अगर सवाल का हमास जवाब को मत कोई देना। आतंकवादी संगठन नहीं हमास मान रहा है को तो उसके अंदर आतंकवादी किस तरह कैसे का कह थॉट दिया आपने? प्रोसेस मुझे है, सिर्फ इस बात का किस जवाब तरह अरे से हमास वो आतंकवादी सोचता है, संगठन, ये चलिए मैं समझ बोलता हूँ में 10 आ बार जाता है। हमास आतंकवादी संगठन, ये बहुत कल अच्छे को से कहेंगे समझ में आ लश्कर जाता है। तैयबा भी आतंकवादी और जो संगठन नहीं इस है। तरह ये से जलेबी बना सोचेगा रहे हैं अपनी। उसको ईरान जलेबी की मत बनाओ। बेटियों की चिंता नहीं हर्ष होगी, वर्धन जलेबी मत बनाओ। अरे उसको हमास ईरान आतंकवादी की संगठन बेटियों है की भाई। चिंता नहीं होगी। ये